अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम अज़मत शाह है और मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बच्चों वेरिएशंस। वेरिएशंस हम कहते हैं चेंज को। डेली लाइफ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस आती हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस हैं या आपके पास टेम्परेचर जो है दिल्ली का वो चेंज होता जा रहा है, तो इन चेंजेस को हम स्टडी करते हैं वेरिएशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चैप्टर के अंदर जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो सबसे पहले आता है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो बच्चों जो रेशो है, रेशो हम कहते हैं कि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको हम रेशो कहते हैं। अब रेशो का आपने जो सिंबल है वो याद रखना है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर रेशो का सिंबल ड्रा कर रहा हूँ। ये दो जो आपके पास डॉट्स होते हैं, इन डॉट्स को हम बेसिकली रेशो कहते हैं, जो आपको यहाँ पर ये 5 और 8 के दरमियान नज़र भी आ रहा होगा। तो बच्चों रेशो की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम रेशो कहते हैं। अब एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेते हैं। देयर आर 8 स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास है, उसके टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 हैं। 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, जिनमें 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आपने निकालनी है रेशो टू द नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की रेशो निकालनी है टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बॉयज़ और गर्ल्स कितने और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं। और तो सबसे पहले आप देखिए कि रेशो में आपको बताया गया, सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया गया वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ है, और ऊपर ऑलरेडी दे दिया गया कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, आपके पास 5 हैं। तो इसी तरीके से जो रेशो ऑफ़ बॉयज़ है वो कितनी होगी, रेशो ऑफ़ बॉयज़ जो है वो 5 होगी, लेकिन हमने रेशो ऑफ़ बॉयज़ निकालनी है टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। और पहले आपको बता दिया कि अगर 5 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो जाएंगे 8। तो हमने जो रेशो निकालनी है पहली, नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉयज़ का जिक्र है तो हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो 5 है और जो नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट हैं जो वो 8 है। यहाँ पे आपको रेशो का जो सिंबल है ये भी यहाँ पे शो किया गया है, और इसको रेशो का जो आपके पास सिंबल होता है इसको हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब इसी तरीके से हमें एक चीज़ और भी कही गई थी कि आपने नंबर ऑफ़ गर्ल्स की रेशो भी मालूम करनी है टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो सिमिलर इसी तरीके से जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो कितनी है, 3 है। जो रेशो होगी गर्ल्स की टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वो क्या होगी, 3:8 या 3 डिवाइडेड बाई 8। अब इसी तरीके से एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि जहाँ पे रेशो होता है हम उसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेम अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि फ्रिक्शन में हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कॉमन हो तो हम उसको किसी भी टेबल से कैंसल आउट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमने सिंप्लीफाई करना है। ये लिखा हुआ है 8:18। तो 8:18 का मतलब है 8 डिवाइडेड बाई 18। अब ये देखें कि आपके पास ये 8 और 18 जो है ये 2 के टेबल से डिवाइड होंगे। 2 4s are 8 एंड 2 9s are 18, तो 4/9। अब ये दोबारा जो है किसी टेबल से जाते नहीं जाते, तो इस डिवाइड वाली फॉर्म को हम रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये पहली एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, 12:36। तो सबसे पहले तो उसको हमें डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 36। फिर 12 के टेबल से इनकी कटिंग कर लेंगे, 12 1s are 12 एंड 12 3s are 36। तो इसकी रेशो क्या आ जाएगी, 1:3। तो सिमिलर इसी तरीके से नीचे आपके पास एक दो क्वेश्चंस हैं जो इनको आप आसानी के साथ देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक है रेशो के साथ ही प्रोपोर्शन, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन को समझते हैं, प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोपोर्शन जो होती है वो ये कहती है कि जब दो रेशोज आपस में इक्वल हों तो उनको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। और प्रोपोर्शन का जो सिंबल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 डॉट्स बने हुए ये रेशो है, और ये जो 4 डॉट्स गठे बने हुए हैं ये वाले, इसको हम कहते हैं जी प्रोपोर्शन।
तो प्रोपोर्शन बेसिकली शो करता है कि कोई भी दो रेशोज आपस में इक्वल हैं। अब दो रेशोज आपस में इक्वल हैं तो इसके ऊपर एक रूल लगता है, ये साइड पर भी लिखा हुआ है, मैं इसको मार्क भी करता हूँ। रिमेंबर, देखिए W रेशो X प्रोपोर्शन Y रेशो Z। तो बच्चों यहाँ पे जो मिड वाली दो वैल्यूज होती हैं जिस तरीके से X और Y है, इनको हम मीन कहते हैं, और जो साइडों पे दो वैल्यू हैं W और Z, इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पर आपने एक फार्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया गया है एग्जांपल नंबर 6 में कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि 8:7 प्रोपोर्शन 10:x। इसका मतलब है कि 8:7 और 10:x जो है वो आपस में दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे आप यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन कौन कौन से दो हैं, जो मिड वाले दो हैं, जो आपके पास 7 और 10 आ रहे हैं, वो आपके पास मीन है, और साइडों पे 18 और x जो है वो आपके पास एक्सट्रीम है। तो हम सिमिलर यही फार्मूला लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 7 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 10 70 हो जाएगा, और 18x जो है ये 18 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों की कटिंग हमने 2 के टेबल से किया, 235 are 70 एंड 2 9 are 18। फर्दर ये वैल्यूज कट ऑफ नहीं होती, तो ये x का आंसर है। सिमिलरली इसी तरीके से एक और एग्जांपल है 9:x प्रोपोर्शन 99:44। तो सेम फार्मूला लगेगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो मीन कौन कौन सा है जी? मीन है हमारे पास x और 99, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और एक्सट्रीम जो है वो हमारे पास है जी आपके पास 9 एंड 44। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99x हो जाएगा, और 44 को 9 से करेंगे तो 396 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये 396 हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पे 99 जो है वो x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी आप कटिंग करेंगे तो 4 विल बी द आंसर। सेम इसी तरीके से अब ये एक नीचे एक वर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 kg ऑफ राइस इफ द प्राइस ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज 84। वो कह रहा है आपने कीमत मालूम करनी है 14 किलो जो है वो चावलों की, जबकि 8 kg की प्राइस आपको दे दी गई। तो बच्चों यहाँ पर भी जाहिर सी बात है जो दो रेशोज होंगी वो आपस में इक्वल होगी, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले अगर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कास्ट रेशो मैस, तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, कास्ट रेशो मैस। आपने जो इनका आर्डर है वो सेम रखना है। तो पहले मुझे बताएं कास्ट हमने मालूम करनी है कितनी, 14 kg की। तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कास्ट जो है वो x है 14 की, और उसकी जो मैस है वो 14 है, तो मैंने लिख लिया x रेशो 14। अब आगे जो दिया हुआ है कि 8 kg की प्राइस है 784, तो मैं कास्ट लिखूंगा सबसे पहले 784, मैस आ गया 8। सेम फार्मूला लगेगा कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन के आपका 3.1 के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन 1 by 1 ट्राई करने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।